आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज आज हम देखेंगे अपने सबसे बढ़िया वेक्टर्स एंड 3D के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वेक्टर्स 3D की। प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी होंगे, सीक्वेंस सीरीज के भी होंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, तो आराम से बने रहिए वीडियो में। ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो आपके IIT के PYQs हैं, हम वही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बाहर से नहीं करेंगे। IIT के PYQs ही डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में। ठीक है ना, पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद ही वीडियो प्रोसीड करिएगा आगे। ठीक है ना, सारे के सारे IIT के प्रीवियस हैं। ठीक है ना, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रखे हैं सब डिस्कस करेंगे आराम आराम से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ये आपका 2019 में आया हुआ है, IIT 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा है सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, मतलब एन कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक AP दी हुई है। ठीक है, जिस और AP में हर एक टर्म कैसी है, इंटीजर है। ठीक है, तो उस सबका सम दे रखा है 161। ठीक है ना, तो कह रहे हैं एन बता दीजिए, देना पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन बता दीजिए आप मुझे। मैंने कहा सम करना है इन सभी का, एन टर्म्स का। ठीक है, तो मैंने कहा सम कर लेता हूँ, और कंसेक्यूटिव कह रहे हैं ना, एक के बाद एक, और इंटीजर है, और हर एक नंबर कैसा इंटीजर है मेरा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो भैया मेरा 1 हो जाएगा। क्यों कॉमन डिफरेंस 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक के बाद एक, जैसे मान लो एक इंटीजर, मान लो 5 6 7 8 ऐसे AP है मेरी, तो इन सब में मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है, कंसेक्यूटिव में सारी लगातार हैं, एक के बाद एक है। ठीक है, और AP में है, जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस बने इनका। ठीक है, और सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो बन हो जाएगा भैया इनका। तो मैंने कहा सम कितना होगा इनका, सम सम दे रखा है 161 आपको, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, मैंने कहा होता क्या फॉर्मूला है AP में, n/2 + 2a × n-1 × d इज इक्वल टू 161। बताया, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने कहा n, अब 2 को साइड भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 362, 160 का डबल 322 हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने कहा 2a + n-1 × d कितना है, d तो आपका 1 ही है, तो ठीक है ऐसे रहने देता हूँ। na × 2a + n-1 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका 322। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें आपका a जो है, a क्या फर्स्ट टर्म होती है, ये भी इंटीजर है आपकी, क्योंकि कह रहे हैं ना AP कैसी है, AP कैसी है आपकी, इंटीजर की है। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ये भी इंटीजर होगी, जाहिर सी बात है इंटीजर होगी आपकी। मैंने कहा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो तो इंटीजर होंगी होंगी। ठीक है, तो मैं पुट करके देख लेता हूँ वैल्यू कौन सी होगी, हिडन ट्रायल से जा सकता हूँ उस क्वेश्चन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँगा तो 2a + 5 - 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 322। ठीक है, और ये उस साइड जाएगा तो ये आपको दिख रहा है कि मतलब ये पॉइंट में आ जाएगी ये चीज़, 2a की वैल्यू -4 करूँगा उस पॉइंट में तब भी डेसिमल रहेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 5 पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 5 तो हटा ही देते हैं, बी वाले का चेक कर लेते हैं। बी वाला आ रहा है 7, तो मैंने कहा 7 डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2a + 6 इज इक्वल टू 322। यहाँ से 2a + 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 322 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो क्या ये कट रहा है देख लेते हैं, 7 7 4 = 28, और 4 इधर गया, 7 6 = 42। ठीक है यार, ये कट रहा है यार, ये तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। जी हाँ, इंटीजर है मेरा यार, a इंटीजर है और n भी इंटीजर था, तो दोनों मैंने इंटीजर पुट करे और आ गया, तो मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर देन 1 करेक्ट की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो और बी मेरा सही होगा, फिर इसका मतलब n7 था आपका। ठीक है, सिर्फ सबसे सिंपल तरीका था इस क्वेश्चन को टैकल करने का आपको। ठीक है, और बताइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सी बातें कर रहा हूँ यार मैं आपके साथ। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 7 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, सी ऑप्शन ही सही है इसका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये भी आपका IIT का ही सवाल है। ठीक है ना, 2019 में आ रखा है शायद से, ये 19 या 18 में मतलब कभी पूछा गया है आपसे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आइए। ठीक है, तो इसमें कहा है कि आपके पास SN दिया है इस टाइप से, और ये दिया है, और कह रहे हैं इफ 2 टाइम्स SN इज इक्वल टू n टाइम्स C + AN वेयर C इज सम रियल नंबर, और n आपका एक इंटीजर है। ठीक है ना, एक आपका नेचुरल नंबर है n। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कह रहे हैं ये सीक्वेंस जो आपकी है, ये क्या AP है, GP है, क्या मामला है, ये देखना है बस हमें। ठीक है, मैंने कहा देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा 2 टाइम्स SN आपको दे रखा है n टाइम्स C + AN दे रखा है, यही तो दिया है भाईजान। ठीक है, कहाँ गया, ये था, ये दिया था ना, ये तो दिया है आपको, बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। n टाइम्स C + AN, n टाइम्स C + AN है। ठीक है, तो 2 टाइम्स SN इज इक्वल टू n टाइम्स C + AN है। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा जब n की वैल्यू 1 डालूंगा तो सम ऑफ 1 टर्म क्या हो जाएगी, वो तो मतलब A1 ही हो गई। ठीक है,
इज इक्वल टू 1 इंटू सी प्लस ए वन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है, सी आ रही है यार, ठीक है, ए वन की वैल्यू सी आ रही है। मैंने कहा एन इक्वल टू 2 डालूँ तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो जाएगा, ये एस टू हो जाएगा। एस टू को लिख सकता हूँ मैं क्या, ए वन प्लस ए टू, ठीक है यार। एन टाइम एन मतलब 2 है, ठीक है, सी प्लस ए टू, ये भी बढ़िया है यार। अब 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। और ए वन आपका सी आया, ठीक है, प्लस ए टू इज इक्वल टू सी प्लस ए टू। ये दोनों साइड बराबर आ गया आपका, ठीक है, ये तो आपका दोनों साइड बराबर ही आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, ये तो मेरा बराबर ही आ गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ए टू से ए टू कैंसिल, जीरो बराबर जीरो आ गया। चलो और देखते हैं, एन इक्वल टू थ्री डाल के देखते हैं, एन इक्वल टू 3 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स एस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी प्लस ए थ्री हो जाएगा, ठीक है। एस थ्री मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 3 सी प्लस 3 ए थ्री। मैंने कहा ठीक है यार। तो मैंने कहा यार 2 ए वन है, ए वन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 ए वन 2 ए टू 2 ए थ्री इज इक्वल टू 3 सी प्लस 3 ए थ्री, कोई टेंशन नहीं। ए वन की वैल्यू सी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए टू माइनस का ए थ्री इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस 3 सी में से 2 सी गया तो आपका सी आ गया, ठीक है। मैंने कहा यार एक थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं क्या, देखो ए टू माइनस ए थ्री कितना आएगा आपका, मैंने इसका एक ए टू उस साइड भेज देता हूँ, तो सी माइनस ए टू हो जाएगा। इसका मतलब ए थ्री माइनस ए टू कितना आ रहा है, ए थ्री माइनस ए टू आपका आ रहा है ए टू माइनस सी। मैंने कहा ठीक है, मतलब पहली वाली टर्म उससे जस्ट पहली वाली टर्म, मतलब एक टर्म और उससे जस्ट पहली वाली टर्म का डिफरेंस ए टू माइनस सी आ रहा है। मैंने कहा यार चलो अभी थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, लेकिन एक बार और एक निकाल के देखते हैं, एन इक्वल टू 4 डाल के देखते हैं। एन इक्वल टू 4 डालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2 टाइम्स एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स, हाँ ये था 2 टाइम्स एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स सी प्लस ए एन था, ठीक है। मैंने कहा यार तो अभी 4 डाल के देखते हैं, तो एस फोर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 सी प्लस 4 ए फोर हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 सी प्लस 4 ए फोर हो जाएगा ना। 2 तो उड़ा सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ए वन की वैल्यू सी आई है और ए टू की वैल्यू कितनी आई है, ए टू तो अभी ए टू ही है। ए थ्री की वैल्यू पता है मुझे, ए थ्री की वैल्यू कितनी है, ए थ्री की वैल्यू मैं निकालूंगा तो आ जाएगी तुम्हारी 2 ए टू, है ना। ए थ्री की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगी 2 ए टू माइनस सी, ए थ्री की वैल्यू 2 ए टू माइनस का सी, और ए फोर को अभी ऐसे रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 2 सी प्लस 2 ए फोर, ठीक है। तो मैंने कहा ए फोर को साइड भेज देता हूँ, और ये सी आपको कैंसिल हो गया, ये आपका 3 ए थ्री आ गया, 3 ए थ्री और माइनस का 2 सी इज इक्वल टू उस साइड गया तो ये ए फोर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आ रहा है यार आपका। तो मैंने कहा यहाँ से आपका अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ए थ्री और उधर भेज देता हूँ, तो मैंने कहा ए फोर में से ए थ्री गया तो आपका क्या आ रहा है, तो ए थ्री को उस साइड भेजा है मैंने, तो ये 2 ए थ्री माइनस का 2 सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये आ रहा है, ए थ्री आ रहा है, ठीक है। ए थ्री है ये तो मेरा, ए थ्री था कि ए टू था, ए टू था यार, ए टू था, ठीक है। थोड़ा सा अभी ध्यान देते हैं एक बार, ये मेरा ए थ्री है, ठीक है। अभी 3 ए थ्री था ना, 3 ए थ्री था मेरा, 3 ए टू हो गया, ठीक है, 3 ए टू हो गया, 3 ए टू माइनस 2 सी इजल टू ए फोर हो गया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ए टू हो गया, ये ए टू हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ए फोर में से ए टू जा रहा है, मैंने कहा यार ए टू को ए थ्री के टर्म में डाल देता हूँ, एक ए थ्री तो बचाना चाहिए कम से कम मुझे अपना, एक ए थ्री तो कम से कम बचाना चाहिए था मुझे अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा बचाना चाहिए यार मुझे यहाँ पे अपना, देखो 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 यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मैंने कहा तो मैंने डाल दिया, ठीक है, ए वन की वैल्यू सी डाल दी, ए टू रहा, और ए थ्री को ऐसे ही रहने देते हैं, और ए फोर तो चल ही रहा है अपना, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों को साइड देता हूँ, ए फोर और ए थ्री को, तो इस साइड को 2 सी ले आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए टू माइनस का सी हो जाएगा, ए थ्री और ए फोर उस साइड भेजूंगा तो ये आपका ए फोर माइनस ए थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ए टू माइनस सी आ रहा है आपका। मैंने कहा पहली टर्म में से दूसरी टर्म घटा रहा हूँ, उससे उससे जस्ट पहली वाली घटा रहा हूँ, तो ए टू माइनस सी आ रहा है, ठीक है। इसको मैं डी बोल देता हूँ, चलो ए टू माइनस सी को डी बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ए फोर में से ए थ्री गया तो आपका डी आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा यार ए थ्री में से ए टू गया तब भी आपका ये डी ही आ रहा है, डी बोला था तो मैंने, ठीक है। मैंने कहा ए टू में से ए वन जा रहा है, तब कितना आ रहा है, ए टू माइनस ए वन कितना है, वो तो सी है, वो भी डी ही आ रहा है। अरे यार इसका मतलब एक कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, हर दो टर्म के डिफरेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो मेरा है ना, ये सीक्वेंस मेरा क्या है, एपी हो गया, सिंपल सी बात है। ये सीक्वेंस मेरा क्या हो गया, एपी में हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबके बीच में क्या है, सेम है, नहीं है। मैंने
डाल के देखा n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, है ना, ऐसे कर सकते हो आप। तो आपको एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा, कॉमन डिफरेंस दिखेगा अपनी टर्म्स के हर दो टर्म्स के बीच में, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपको एक कॉमन डिफरेंस डी दिखेगा जिसकी वैल्यू a2 माइनस सी है, ठीक है ना। एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा जिसका कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस सी। ये ध्यान रखना आप, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। IIT 2024 में आया हुआ ये वाला सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है ना। मेरा कितना है, ए ही आया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये सोल्यूशन आपका, ठीक है। बाकी बाकी मैंने बता ही दिया, ये वाला सोल्यूशन, मेरा वाला सोल्यूशन आप फॉलो करिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक और सवाल दे रखा है, कह रहे हैं ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। हुज ज्योमेट्रिक मीन, जिनका ज्योमेट्रिक मीन जो है ये आ रहा है, तो कह रहे हैं टी बता दो, टी मस्ट इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा ए बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा भैया, ए इंटू बी, कितने हैं, दो ही तो हैं, पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए ए की और टी माइनस 99 प्लस बी की और टी माइनस 99 डिवाइड बाय ए की पावर टी माइनस 100 प्लस बी की पावर टी माइनस 100। कोई टेंशन नहीं। तो कह रहे हैं टी बता दो क्या होगा। मैंने कहा तो टी ऑप्शन से भी डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो चलो ऑप्शन ए डाल के देखते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हो और बाकी आपको सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हो। ऑप्शन डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं अपना ए वाला डाल देता हूँ, ए वाला। ये ऑप्शन डालूंगा तो टी की वैल्यू 192 डालूंगा, तो इसकी वैल्यू देख लेता हूँ क्या आ रही है। अगर ये आती होगी तो ठीक है। ए की पावर 199/2 माइनस का 99 है, प्लस बी की पावर 199 डिवाइड बाई 2 माइनस 99, ठीक है। डिवाइड में ए की पावर 199 डिवाइड बाई 2 माइनस 100 प्लस बी की पावर 199 डिवाइड बाई 2 माइनस 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर में ये हो जाएगा आपका 198, तो आपका हाफ आ गया, ठीक है। प्लस बी की पावर में ये भी हाफ आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय, अब ये नीचे देखना, ये आपका हो जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि एक ज़्यादा है ना, तो माइनस हाफ प्लस बी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम लूंगा नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये लिखा हुआ है ए की पावर हाफ माइनस प्लस बी की पावर माइनस हाफ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसा हो जाएगा। एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय ए इंटू बी की पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब इसको लिखूंगा तो मेरा क्या आएगा, ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ डिवाइड बाय इस, ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ उसको। ये चीज़ सिंपल सी लिखी हुई है आपकी, क्या, ये लिखी हुई है आपकी ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ डिवाइड बाय रूट में ए भी लिखा हुआ है। बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये गया रूट में ए भी आ गया, रूट में ए भी देखो मेरा यही मेरा आना चाहिए था, रूट में भी। तो पहले ही ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मेरा मैच करेगा। बाकी अगर मान लो सी या डी होता तब भी आप कर लेते, ठीक है ना। तो छोड़ने वाले सवाल नहीं है, ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो अगर आपको टफ लग रहा हो तो, ठीक है ना। बाकी आप इसको मैनुअली सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, मैं वो भी आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। तो मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो आप देख लेते हैं। मैनुअली सॉल्व करना है तो मैनुअली भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लो ऑप्शन नहीं दिए होते, इंटीजर टाइप का सवाल होता। वैसे तो ये आईआईटी का है तो इंटीजर तो टाइप शायद नहीं आता आईआईटी में, ठीक है। देख लेते हैं। रूट में ए बी इज इक्वल टू ए की पावर, क्या लिखा हुआ है, ए की पावर टी माइनस 99 प्लस बी की पावर टी माइनस 99 डिवाइड बाय, क्या हो जाएगा, ए की पावर टी माइनस 100 प्लस बी की पावर टी माइनस 100, ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ए की पावर हाफ लिखा हुआ है, बी की और हाफ लिखा हुआ है, इसको इधर साइड ले जाएंगे तो ए की पावर टी माइनस 100 लिखा है, बी की पावर टी माइनस 100 लिखा है, इज इक्वल टू ए की पावर टी माइनस 99 प्लस बी की पावर टी माइनस 99। अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए की पावर आपका, ए की पावर टी माइनस 99 बाहर ही निकाल देता हूँ, जिससे कि जब आपका ये अंदर जाएगा ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, और यहाँ पे ए की पावर -1 बचा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और इधर से बाहर निकाला तो ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, बी और टी माइनस 99 बाहर निकाल लेता हूँ इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ इंटू बी की पावर -1 इज इक्वल टू 0। -1 और ये वाला -1 भी आएगा, क्योंकि मैंने इधर से भी बाहर निकाला ना, इसको साइड ले गया था, ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों में सेम चीज़ है क्या, इन दोनों में सेम चीज़ है क्या, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मुझे। देख लेता हूँ एक बार दोबारा, ठीक से देख लेता हूँ कि दोनों ब्रैकेट सेम लिखे हैं क्या। ए की पावर -1, ये हो जाएगा बी अपॉन ए का रूट -1, ये लिखा हुआ है आपका बी की पावर टी माइनस 99, ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी की का रूट -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने कहा यार हल्का सा ही डिफरेंस आ रहा है इसमें ना, ये आपका ए अपॉन बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ,
क्या कर सकता हूँ बताओ। तो अगर मैं ए की पावर आपका ए की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखना आप, अब आप ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। ब्रैकेट सेम नहीं है, तो मैंने कहा आपका ये लिखा हुआ है t-99 और b अपॉन ए की पावर आपका हाफ लिखा हुआ है माइनस का 1 प्लस b की पावर t-99 इंटू ए अपॉन बी की पावर हाफ लिखी हुई है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाले में ए और हाफ से, इसमें रूट बी से कर देता हूँ, मतलब रूट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ इस वाले में, और इसमें क्या कर देता हूँ रूट बी से ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो रूट ए को अंदर भेज देता हूँ और ये ऐसे लिख रहने देता हूँ, रूट ए को अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा बी का रूट माइनस ए का रूट, सिंपल। इसमें भी क्या करता हूँ, बी की पावर t-99 डिवाइड बाय रूट बी, अंदर गया तो ये रूट ए माइनस का रूट बी हो गया, ठीक है। अब रूट बी माइनस रूट ए कॉमन निकाल लेता हूँ पूरे से ही, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर ए की पावर t-99 डिवाइड बाय रूट ए, ठीक है, माइनस बी की पावर t-99 डिवाइड बाय रूट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने कहा ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि क्या कहा इन्होंने मुझे, ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं और डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो बराबर तो होंगे नहीं, ये तो नहीं होगा, तो ये 0 हो सकता है। तो मैंने कहा ये 0 कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब ए की पावर t-99 डिवाइड बाई ए की पावर हाफ शुड बी इक्वल टू बी की पावर t-99 डिवाइड बाई बी की पावर हाफ। बताओ कोई टेंशन तो नहीं है। इसको ध्यान से अगर मैं देखूंगा, ध्यान से अगर मैं देखूँ, ध्यान से अगर मैं देखूंगा इस चीज़ को, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये ए की पावर t-99 माइनस हाफ हो जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा बी की पावर t-99 माइनस हाफ। मैंने कहा ए अपॉन बी की पावर t-99 माइनस हाफ हो गया इज इक्वल टू 1। बताओ, उसको इधर ही ले आया, तो मैंने कहा किसी की पावर 0 करूँगा और वो 1 आ रही है, मतलब किसी और 0 करूँगा तभी तो 1 आएगी, है ना। मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 1 लिखा है, तो x की वैल्यू 0 होती नहीं होती है, सही है। तो ऐसी मतलब पावर्स की 0 हो जाएगी, मतलब t-99 माइनस का हाफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ रही है, 99 प्लस हाफ आ रही है, बताओ। इसका मतलब ये 199 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ये आपका ए ही आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है मैनुअली, लेकिन आप अगर मान लो ऑप्शन नहीं दिए होते, क्या पता आप जेईई की तैयारी करते हो या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करते हो, इंटीरियर टाइप का सवाल होता तब कैसे करते, तो मैंने वो बताया है आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिंपल सा IIT 2017 में आया हुआ है, ठीक है। IIT 2017 में आपका आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ईजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है ना, टफ नहीं है ज़्यादा सवाल, आप ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको दिया है रूट्स कह रहे हैं इसके एपी में है। अब रूट्स एपी में है, तो मैंने कहा इस क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट 3 होंगे। 3 टर्म्स एपी में कौन सी होती है वही मान के कर दो आप, 3 टर्म्स इन एपी पता होगा आपको, इसी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। 3 टर्म्स अगर एपी मानो तो कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहना है विच आर द फॉलोइंग इज द कॉमन डिफरेंस, कौन सा कॉमन डिफरेंस होगा इसमें से, ठीक है ना, एपी का, एपी का कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, मतलब रूट्स एपी में है ना, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कह रहा है। मैंने कहा ये एपी है, इसको कॉमन डिफरेंस कह रहा है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस डी है, डी निकालना है बस हमें, ठीक। मैंने कहा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है आपका ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, चलो सम ऑफ रूट ये हो गया इसका, इस यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए कितना है 1 है, ठीक है। तो मैंने कहा डी डी उड़ा देता हूँ, ये 3 आ गया, 3 आपका 39 आ गया, ए की वैल्यू 13 आ गया, ए की वैल्यू 13 आ गई, नहीं आ गई, बताओ कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने कहा मुझे डी निकालना था यार, तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 मतलब रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए होता है तो ये 1729 हो जाएगा, माइनस का माइनस ऑफ 1 माइनस 2 मतलब 1729 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ ना, ये माइनस का डी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। मैंने कहा ये पता है मुझे 13 है, तो 13 माइनस डी, 13 इंटू 13 प्लस डी, बताओ इज इक्वल टू 1729, 1729, ठीक है। तो मैंने कहा 13 माइनस डी लिखा है, 13 प्लस डी लिखा है, इंटू 13 इज इक्वल टू 1729, ये हो जाएगा 169 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल इंटू 13 इज इक्वल टू 1729, ठीक है। क्या ये कट रहा है, मैं देख लेता हूँ, जाहिर सी बात है कट रहा होगा, क्योंकि आपको डी इंटीजर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कट तो रहा होगा ये, तो 13 में 13 हो जाएगा,
4 इधर आ गया, 33 39, 33 39, ठीक है। मैंने कहा तो आपका 169 में से 133 गया तो ये डी स्क्वायर आ गया आपका। मैंने कहा डी स्क्वायर कितना आ रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है ये 30 दूंगा, 30 36 आ रहा है। मैंने कहा डी की वैल्यू 6 आ गई भैया, प्लस माइनस 6 आना चाहिए था लेकिन डी 6 ही होगा। डी 6 क्यों होगा, मतलब माइनस ही भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कहा नहीं है कुछ कि कैसे रूट्स हमारे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग कैसे भी रूट है, मतलब कोई कहा नहीं है, तो मतलब 6 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। -6 होता तब विवाद भी होता क्वेश्चन में, तो 6 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, ठीक है। सोल्यूशन भी फॉलो कर सकते हो आप हमारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमारा सही मैच किया बिल्कुल, उन्होंने वही 6 ही निकाला है, ठीक है।